हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लास्ट वीडियो में हमने लॉजिकल एंड को डिटेल में डिस्कस करा था, जिसमें हमने एंड ऑपरेटर को यूज़ करा था विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़। हमने बुलियन वैल्यूज़ यूज़ करी थी, ट्रू फॉल्स, नॉन बुलियन वैल्यूज़ यूज़ करी थी, जिसमें हमने नंबर्स के केस में देखा था कि अगर नॉन ज़ीरो वैल्यू है हमारे पास, नॉन ज़ीरो नंबर है तो उसको हम कंसिडर करते हैं ट्रू, अगर ज़ीरो है तो उसको कंसिडर करते हैं फॉल्स। फिर हमने स्ट्रिंग्स, लिस्ट, ये सारे अप्लाई करके देखे थे। एम्प्टी स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो, हमारे पास टपल हो, डिक्शनरीज हो, उनको हम कंसीडर करते हैं फॉल्स। आज हम बात करेंगे और ऑपरेटर की, एक्स और वाई। इट रिटर्न्स एक्स इफ एक्स इज ट्रू, वाई अदरवाइज। एक्स और वाई में जब हम इसको इवेलुएट करेंगे, अगर एक्स जो है हमारे पास ट्रू है तो वो रिटर्न करेगा एक्स को, अदरवाइज वो रिटर्न करेगा वाई को। और के केस में अगर हमारे पास एक भी ट्रू हो, या आपने पहले भी पढ़ा होगा कि अगर एक भी ट्रू हो तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट होता है ट्रू। और के केस में फॉल्स कब आता है, जब सारी वैल्यूज हमारे पास होती हैं फॉल्स। अब यहाँ पे जब ये इवेलुएट होगा लेफ्ट टू राइट, और फर्स्ट हम चेक करेंगे एक्स को, अगर एक्स ही हमारे पास ट्रू है तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट तो ट्रू ही आएगा। एक वैल्यू हमारे पास ट्रू आ गई, देन एट द एंड रिजल्ट जो है हमारे पास ट्रू ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पे है कि अगर एक्स ट्रू है देन इट रिटर्न्स एक्स, उस केस में वाई को वो इग्नोर करेगा या फिर वाई इवेलुएट नहीं होगा। अदरवाइज अगर एक्स ट्रू नहीं है देन वो रिटर्न करेगा वाई। इसको भी हम डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज के साथ परफॉर्म करवा के देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल कंसिडर करते हैं। मैंने लिया एक्स और वाई। अब यहाँ पे फर्स्ट में ज्यूम कर रही हूँ, एक्स की वैल्यू हम ले लेते हैं ट्रू। बुलियन में मैं वैल्यू ले रही हूँ, अभी बुलियन वैल्यूज हम लेंगे पहले। ट्रू और वाई की वैल्यू मैंने ले ली फॉल्स। अब यहाँ पे और ऑपरेटर में हमने पढ़ा है कि इट रिटर्न्स एक्स इफ एक्स इज ट्रू, अगर एक्स ट्रू है देन वो रिटर्न करेगा एक्स। इस केस में हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो वो रिटर्न करेगा एक्स। और एक्स क्या है हमारे पास, ट्रू, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा ट्रू। अगर यहाँ पे मैं सपोज एक्स की वैल्यू ले लेती हूँ फॉल्स और वाई की वैल्यू हम ले लेते हैं ट्रू, अगर ये केस ले तो उस केस में देखो एक्स जो है हमारे पास अब क्या है, फॉल्स है। तो एक्स रिजल्ट में कब आएगा, जब उसकी वैल्यू ट्रू होगी। यहाँ पे एक्स क्या है, फॉल्स है, तो इस केस में रिजल्ट में आएगा हमारे पास वाई, और वाई की वैल्यू क्या है, ट्रू। इसका प्रैक्टिकली भी हम करके देखते हैं। मैंने लिया ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे ट्रू है एक्स की वैल्यू, अगर एक्स की वैल्यू ट्रू है देन वो रिटर्न करेगा एक्स को, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ गया, ट्रू। अगर मैं यहाँ पे लूँ फॉल्स और ट्रू, अब हमारे पास एक्स क्या है, फॉल्स है, तो वो रिटर्न क्या करेगा, वाई। तो वाई की वैल्यू क्या है, ट्रू। यहाँ पे लेते हैं ट्रू और ट्रू। अब एक्स क्या है हमारे पास, ट्रू, तो वो रिटर्न करेगा ट्रू। और फॉल्स, दोनों फॉल्स ले लेते हैं, फॉल्स और फॉल्स। यहाँ पे एक्स क्या है, फॉल्स है, तो इस केस में उसने रिटर्न करा है वाई, और वाई भी क्या है हमारे पास, फॉल्स है। तो और के केस में आपने देखा जब हम बुलियन वैल्यूज लेते हैं तो हमारे पास ट्रू कब आ रहा है, जब एक भी हमारे पास ट्रू है। एक भी वैल्यू अगर ट्रू है तो उस केस में हमारे पास आ रहा है ट्रू, या फिर तो सारी वैल्यूज ट्रू है। बट फॉल्स किस केस में आ रहा है, जब सारे फॉल्स हो। ट्रू कब आ रहा है, जब एक भी ट्रू है हमारे पास वैल्यू, देन वो रिटर्न कर रहे हैं ट्रू। और फॉल्स आ रहा है जब सारी वैल्यूज फॉल्स है। अगर हम कंडीशंस लेके देखें, सपोज मैं यहाँ पे कंपैरिजन करती हूँ। मैंने लिया 56 लेस देन 50। अब ये क्या है हमारे पास, 56 लेस देन 50, ये इवेल्युएट होगा और इसका रिजल्ट होगा फॉल्स। 56 जो है वो लेस देन नहीं है 50 से। और यहाँ पे मैं लिखती हूँ, सपोज कंडीशन ले लेते हैं 90 ग्रेटर देन 80। अब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है, 90 बड़ा है 80 से। तो इस केस में x जो है हमारे पास क्या है, फॉल्स है। तो रिजल्ट में x कब आना है, जब उसकी वैल्यू ट्रू होगी। तो x फॉल्स है तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा, y। y वैल्यू ट्रू है, 90 ग्रेटर देन 80 ट्रू है, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा ट्रू।
इसका भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया 56 लेस देन 50 और 90 ग्रेटर देन 80। यहाँ पे x फॉल्स है तो रिजल्ट में क्या आएगा y, और y इवेल्युएट हुआ, y हमारे पास क्या आया ट्रू, तो रिजल्ट देखो क्या आया ट्रू। अगर मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लूँ, सपोज मैंने लिया 89 ग्रेटर देन 80 और यहाँ पे ले लेते हैं 78 ग्रेटर देन 60। अब यहाँ पे देखो दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, 89 बड़ा है 80 से, अब x जो है हमारे पास ट्रू है तो रिजल्ट में क्या आएगा x, और x इवेल्युएट हुआ है ट्रू तो रिजल्ट में आएगा ट्रू। तो ऐसे आप कंडीशंस भी लगा सकते हो, कंपैरिजंस भी कर सकते हो, बुलियन वैल्यूज भी हमने यूज़ कर ली। अब इन दोनों केसेस में हमारे पास जो रिजल्ट है वो किस में आ रहा था, बुलियन वैल्यू में ही। अब हम नॉन बुलियन वैल्यूज़ की बात करते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं नंबर्स। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था। नंबर्स के केस में हमारे पास अगर नॉन ज़ीरो है तो उसको हम कंसिडर करेंगे ट्रू, और ज़ीरो है उसको कंसिडर करेंगे फॉल्स। नंबर हमारे पास इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने लिया 10, अब 10 नॉन ज़ीरो है, इसको हम कंसिडर करेंगे ट्रू, और y को हम ले लेते हैं ज़ीरो। ज़ीरो जो है वो हमारे पास क्या है फॉल्स। अब x हमारे पास क्या है ट्रू है तो रिजल्ट में क्या आएगा x, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 10। यहाँ पे रिजल्ट में हमारे पास आएगा 10। यहाँ पे देखो उन्होंने लिखा है x और y के केस में इट रिटर्न्स x इफ x इज ट्रू। अगर x ट्रू होता है तो वो x को रिटर्न करेगा। उन्होंने ये नहीं लिखा कि इट रिटर्न्स ट्रू इफ x इज ट्रू, उन्होंने लिखा है इट रिटर्न्स x। तो x जो है उसको रिटर्न करेगा। यहाँ पे x जो है हमारे पास नंबर है, पहले जो था वो बुलियन वैल्यूज थी, अब नंबर है तो वो रिटर्न करेगा। नंबर में ही उसने रिजल्ट दिया है 10, हमारे पास रिजल्ट में आएगा। प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका। मैंने लिया 10 और 0 तो ये देखो हमारे पास आ गया 10। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 0 और 20, अब x क्या है हमारे पास, 0 मीन्स फॉल्स, तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा y। x रिजल्ट में कब आएगा, जब उसकी वैल्यू ट्रू होगी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास आ गया 20। अगर मैं दोनों ही ट्रू ले लूँ, मैंने लिया 10 और 20, अब हमारे पास क्या आएगा, x क्या है ट्रू है, x 10 है, नॉन ज़ीरो है, ट्रू है, तो रिजल्ट में वो क्या देगा x। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 10। तो ऐसे आप नंबर्स भी यूज़ कर सकते हो। नंबर्स हम फ्लोटिंग पॉइंट में भी ले सकते हैं, जैसे सपोज मैंने लिख दिया 23.78 और 67.90। अब यहाँ पे दोनों अगेन ट्रू है, x ट्रू है, तो रिजल्ट में क्या आएगा x, और हमारे पास रिजल्ट आएगा 23.78। अब हम बात करते हैं अगर स्ट्रिंग्स ले लें। अब स्ट्रिंग्स जो है एम्प्टी स्ट्रिंग्स है, अगर हमारे पास या लिस्ट है, टपल्स है, डिक्शनरीज सेट है, ये सारे एम्प्टी जो होते हैं वो कंसीडर करे जाते हैं फॉल्स। नॉन एम्प्टी कंसीडर करे जाएंगे ट्रू। अब यहाँ पे स्ट्रिंग का केस लेते हैं। मैंने सपोज लिखा हेलो, अब ये हमारे पास स्ट्रिंग है, यहाँ पे एम्प्टी नहीं है तो ये कंसीडर होगी ट्रू, और वाई में हम ले लेते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग, तो ये हमारे पास होगी फॉल्स। अब x क्या है ट्रू है तो रिटर्न क्या करेगा x, और x में हमारे पास क्या है स्ट्रिंग है हेलो, तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिया एक स्ट्रिंग ली और ऑपरेटर लगाया और एक एम्प्टी स्ट्रिंग ली, तो रिजल्ट देखो क्या आया है हेलो आया है। अगर मैं ये दोनों ही साइड पे स्ट्रिंग ले लूँ, दोनों ऑपरेंड्स में मेरे पास स्ट्रिंग हो अगर, तो उस केस में भी क्या आएगा हेलो आएगा, क्योंकि x जो है वो ट्रू है। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग होती फिर फॉल्स होना था, x ट्रू है तो उसने रिजल्ट में हमें क्या दिया है x की वैल्यू जो है स्ट्रिंग है हेलो। ऐसे ही आप लिस्ट भी यूज़ कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे ली एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट को वो कंसिडर करेगा फॉल्स, और एक मैंने लिस्ट ले ली जिसके अंदर मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए 7 और 9। अब ये फॉल्स है, x फॉल्स है, तो रिटर्न क्या करेगा y। देखो हमारे पास रिजल्ट आ गया 7 और 9। अब मैं दोनों साइड ही
नॉन एम्प्टी लिस्ट लेती हूँ, एक में मैंने एलिमेंट्स ले लिए 4 और 6 और दूसरे में मैंने ले लिए 5 और 90। अब यहाँ पे एक्स ट्रू है, 4 और 6 उसमें 2 एलिमेंट्स हैं लिस्ट में, तो ये एम्प्टी नहीं है, तो ये ट्रू है। तो इस केस में अगर एक्स ट्रू है तो रिजल्ट में क्या आएगा, एक्स। वो हमारे पास आ गई लिस्ट 4 और 6 एलिमेंट्स के साथ। तो ऐसे आप लिस्ट, टप्पल, सेट किसी के साथ में इसको यूज़ कर सकते हो और ऑपरेटर लगा सकते हो। यहाँ पे ये हमने डिफरेंट केसेस करे हैं और ऑपरेटर के साथ, जिसमें हमने देखा बुलियन वैल्यूज़ के साथ में, नॉन बुलियन वैल्यूज़ के साथ में, और बुलियन वैल्यूज़ में भी ये देखा कि अगर एक ट्रू है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू। और यहाँ पे हमारे पास जो नॉन बुलियन वैल्यूज़ में रिजल्ट जो है वैल्यू के अकॉर्डिंग आ रहा है, अगर नंबर्स है तो नंबर्स में रिजल्ट दे रहा है, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में रिजल्ट दे रहा है। तो ये था हमारे पास और ऑपरेटर। अब हमारे पास एक और ऑपरेटर है नॉट। नॉट ऑपरेटर है लॉजिकल। ये हमारे पास रिटर्न क्या करेगा, हमें कॉम्प्लीमेंट। अगर हमारे पास वैल्यू ट्रू है तो उसका कॉम्प्लीमेंट करके रिजल्ट आएगा फॉल्स, अगर फॉल्स है तो उसका रिजल्ट आएगा ट्रू। इफ एक्स इवेलुएट्स टू फॉल्स, अगर एक्स जो है फॉल्स है देन रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर ट्रू है तो उस केस में क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, फॉल्स। यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं इसको डायरेक्ट प्रैक्टिकली। मैंने नॉट ऑपरेटर लगाया और मैंने वैल्यू ली ट्रू। ट्रू लगाया है तो उसमें रिजल्ट हमें दे रहा है फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स ले लूँ तो ट्रू दे रहा है। यहाँ पे नंबर लेके देखते हैं, मैंने लिखा नॉट 10। अब 10 जो है वो नॉन जीरो है, 10 हमारे पास नॉन जीरो है, नॉन जीरो मीन्स ट्रू। तो ये रिजल्ट क्या देगा, देखो फॉल्स। इसने नंबर्स, हमने लिया था नंबर, ट्रू था हमारे पास, और नंबर जो है फॉल्स अगर हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। नंबर्स के केस में हमने अभी देखा था कि जीरो जो है उसको कंसिडर करता है फॉल्स और नॉन जीरो को ट्रू। बट इसने जीरो नहीं रिटर्न कर, जबकि हमने यहाँ पे नंबर लिया था 10। इसने बुलियन में ही रिजल्ट दिए, तो ये बुलियन में ही रिजल्ट देगा आपको। यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग में लिख लूँ, सपोज मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग ली। अब एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होती है, फॉल्स होती है। तो इसका नॉट अगर करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट आएगा ट्रू। देखो उसने बुलियन में दिया है हमें रिजल्ट, इसका रिजल्ट जो है वो बुलियन में आएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग ही ले लेती हूँ, अब ये एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे स्ट्रिंग है, ये कंसीडर होगा ट्रू। तो इसका रिजल्ट हमारे पास देखो क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। अगर नंबर हम ले लें नॉट जीरो, अब जीरो क्या होता है, फॉल्स। तो इसका रिजल्ट अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। तो ये था हमारे पास नॉट ऑपरेटर। थैंक यू।